हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर बुधनी में रहता हूं और सीएससी एग्जाम्स की तैयारी घर पर ही कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण और शहर में किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग की अनुपस्थिति के कारण मुझे बाहर जाकर पढ़ने का मौका कभी मिल नहीं पाया। इसलिए मैंने घर पर ही सीएससी एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सभी युवाओं के साथ, सभी देश के युवाओं के साथ मिलकर सीएससी एग्जाम्स की तैयारी की जाए, मिलकर साथ में पढ़ा जाए। आज हम सब मिलकर साथ में एक विषय की शुरुआत करते हैं। इस विषय का नाम है इतिहास। हम सब मिलकर आज इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। आप भी कुछ सीखिए और मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं सीएससी एग्जाम्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की, एक सब्जेक्ट्स की, जिसका नाम है हिस्ट्री। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहला सवाल ये सामने आता है कि हम किस विषय से शुरुआत करें। हमारे सामने कई विषय हैं। हमारे सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, कई सारे विषय हमारे सामने हैं। तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम किस विषय से शुरुआत करें। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं तो शुरुआत करनी चाहिए हमें इतिहास विषय से। इतिहास विषय से ही क्यों शुरुआत करनी चाहिए? क्या कारण है कि हमें सबसे पहले इतिहास से प्रारंभ करना चाहिए? मैं सजेस्ट करता हूं कि इतिहास विषय सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। और क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इसका कारण ये है कि हम दुनिया में जितने भी विषय देखते हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितने भी विषय हम देखते हैं उन सभी का मूल स्रोत है इतिहास विषय। आप देखते हैं कि दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आज भी इतिहास हैं। आज से आगे जाने के बाद भी वे इतिहास ही रहेंगे। हर दिन हम जितने भी, हम चाहे करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वे भी हर दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होते जाते हैं। और हर विषय का मूल स्रोत इतिहास ही होता है। तो इतिहास विषय हम आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि इतिहास की बुक हमें दे दी जाती है। ये इतिहास की बुक हमें दे दी जाती है और कहा जाता है कि इतिहास आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पर कोई डेट हमें लिख कर नहीं दी है यहाँ पर कि इस डेट से हम इतिहास को शुरुआत करते हैं और उस डेट पर जाकर इतिहास खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई डेट तो हमें कभी लिख कर दी नहीं है। तो सबसे पहले यही समझ में आना चाहिए कि इतिहास विषय हम पढ़ना शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें। तो इतिहास विषय को शुरू करने का आइडिया जो है वो हमें मिलता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। मेरा मानना ये है, जब मैं सीएससी एग्जाम्स की तैयारी करता हूं तो मेरा मानना ये है कि इतिहास विषय ज्योग्राफिक सब्जेक्ट से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास विषय हमें पढ़ना है तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें किस चीज का इतिहास पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे सब्जेक्ट्स हैं इतिहास में, कि पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो। क्यों ना हम इकोनॉमिक्स से शुरू कर इतिहास को पढ़ना शुरू कर दें। क्यों ना हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़कर इतिहास को पढ़ना शुरू कर दें। पर समस्या ये है कि ये विषय इतिहास से बने हैं, ना कि इतिहास इन विषयों से बना है। आप मुझे समझने की कोशिश करें कि दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब इतिहास से बने हैं, सब इतिहास के पार्ट हैं, लेकिन इतिहास इनसे नहीं बना है। तो इतिहास विषय शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझें
कि हमें इतिहास शुरू कहाँ से करना है। और इस विषय को जानने के लिए मैं अगर पढ़ता हूँ तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ थोड़ी सी ज्योग्राफी की जानकारी से। और वे जानकारी है कि इतिहास हमें पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। और ये है इसका आंसर कि हम जब अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमें नजर आता है ये ब्रह्मांड। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और खोलिए तो आपको एक चीज नजर आएगी और वह है ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आपको नजर आएगा, ये यूनिवर्स आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले हम यही पता करें कि ये ब्रह्मांड ये कहाँ से आया है और कब आया और कैसे आया। इस चीज की अगर हमें जानकारी हो तो हम इतिहास पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही इतिहास का सूचक है। तो इनके जन्म के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा हम विश्व के बारे में समझते हैं कि ये विश्व कहाँ से आया और कब आया और कैसे आया। तो आज से लगभग 15 अरब साल पहले, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जो आज आप संसार देखते हैं, जो आज आप ब्रह्मांड यूनिवर्स देखते हैं, इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म आज से लगभग 15 अरब साल पूर्व हुआ है। आज से लगभग 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ। और आज हम जैसा ये ब्रह्मांड देखते हैं, उस समय ब्रह्मांड ऐसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। आज आप विश्व का या आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हैं, आप ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं, तो ये मैप उस समय ऐसा नहीं था जैसा आज हमें दिखाई देता है। आज से लगभग 15 अरब साल पहले आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जन्म हुआ है ब्रह्मांड का। और आज हम अपनी प्यारी सी नीली पृथ्वी को देखते हैं, तो इस पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। आपने जॉर्ज लामेंटेयर की बिग बैंग थ्योरी कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। आपने उसमें पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है जॉर्ज लामेंटेयर ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने खोज करते हुए ये पता लगाया कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और देखिए कि 15 अरब वर्ष पहले जन्मे इस विश्व का इतिहास इस 15 अरब वर्ष पूर्व से ही शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतिहास को हम क्यों ना 15 अरब वर्ष पूर्व से ही शुरू कर दें पढ़ना। पर बात यह है कि 15 अरब वर्ष पूर्व हमें ब्रह्मांड देखने को मिला है। हमें अभी तक इस ब्रह्मांड में इंसान देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 15 अरब वर्ष पूर्व किसने इतिहास लिखा? पृथ्वी का जन्म तो 480 साल पहले हुआ है, तो इतिहास 15 अरब वर्ष पूर्व से पढ़ना संभव नहीं है, और ना ही पृथ्वी के जन्म से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। आज से लगभग 370 करोड़ साल पहले, लगभग 370 करोड़ साल पहले चमत्कारिक ढंग से, आज से लगभग 370 करोड़ साल पूर्व चमत्कारिक ढंग से जल में, महासागर में एक जीव की उत्पत्ति हुई। आज से लगभग 370 करोड़ साल पहले महासागर में या जल में एक जीव की उत्पत्ति मानी जाती है,
और उस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है साइनोबैक्टीरिया से, कवक से। ये एक प्रकार का कवक या फंगल, आप जो भी समझते हैं वो होता है। और 370 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हो रही है महासागर में, और धीरे 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 भौगोलिक परिवर्तन होते हुए ये जीव बदला रामापिथेकस में। एक चमत्कारिक ढंग से महासागर में जीव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे जीव ने विकास करना शुरू किया और वे जीव बदला रामापिथेकस में। और रामापिथेकस के बाद महाकपिवर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, होमो इरेक्टस, ऐसे कई सारी पीढ़ियां विकसित होते गए। और आज से लगभग 30,000 साल पूर्व हमें जो आधुनिक मानव देखने को मिला वह था होमो सेपियंस। पर अभी भी एक सवाल ये है कि क्या हम यहाँ से हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि होमो सेपियंस पढ़ा लिखा नहीं है, अभी ये पढ़ने लिखने नहीं जानता, और पढ़ने लिखने नहीं जानने के कारण ही इस पूरे घटनाक्रम को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जहां पर हम इन सब का अध्ययन करते हैं इन्हें कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। और दोस्तों, हम जहां से इस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं वह होगा आधे ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता के जन्म से, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से हम इतिहास को प्रारंभ करेंगे। और जो हमारा ये वाला पार्ट छूटेगा, इसको मैं अलग से एक सेपरेट तरीके से बहुत डिटेल में, आप विश्वास कीजिए कि YouTube के इतिहास में इतना डिटेल में कभी आपको किसी ने इस विषय के बारे में नहीं बताया होगा जितना मैं बताऊंगा। और विश्वास कीजिए कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मेरे हर वीडियोस, मेरी हर जानकारी आपके लिए तो यूजफुल होगी, साथ में मेरे लिए भी बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि मैं भी अभी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और 19 साल की मेरी उम्र है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूट्यूब पर एक ट्रेंड बहुत तेज चल रहा है कि पहले पढ़कर नौकरी लगी जाए और उसके बाद नौकरी को छोड़कर पढ़ाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद नौकरी लगी जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ जुड़ें। हम सब मिलकर देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है मेरी समाज। मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ उस कास्ट के समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं अशिक्षित है, शिक्षा का बहुत अभाव है, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों, अपने देश, अपने कल्चर, अपने संविधान की भी जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और साथ में मिलकर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पूरे डिटेल से हिस्ट्री के उस पार्ट को जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।